तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और गरिमा को कुछ नहीं आता चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली बार जो मैंने कहानी सुनाई थी उसके बाद की स्टोरी अब मैं आपको आगे सुनाऊंगी। पति के होते हुए भी मैं अकेली थी। अगर कभी घर में अपने पति के बगल में बैठ जाती तो सासू माँ को यह अच्छा नहीं लगता था। जेठानी अगर कुर्सी पर बैठी हैं तो तुम नीचे बैठो, उनके बराबरी में नहीं। क्यों, क्या मैं इंसान नहीं थी? मैं भी तो अपने घर में सब कुछ छोड़कर आई थी। पूरा दिन बस किचन में ही बीतता था। किसी को मेरी मदद नहीं करनी थी। सब अपने गोद में बच्चे लेकर बैठ जाते थे ताकि काम न करना पड़े। मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता था। अगर नाश्ते में देर होती थी तो उसके लिए भी सुनना पड़ता था। बिना नहाए खाना भी नहीं बनाना था। सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि सारा काम मैं जल्दी जल्दी निपटा करके नाश्ता बना सकूं, ताकि मुझे कोई कुछ कह ना पाए। इसके बावजूद भी मेरे अंदर कोई ना कोई कमी निकाल करके मुझे कुछ ना कुछ बोला जाता था। सब तो नाश्ता कर लेते थे, लेकिन मुझसे कोई एक बार पूछता भी नहीं था कि तुमने खाया या नहीं। अगर पति ने खाना खाने के बाद छोड़ दिया है तो मुझसे कहा जाता था कि तुम उसी थाली में खाना खाओ। उसी जूठे बर्तन में मैं कैसे खाना खाऊंगी जिसमें आधा चावल सने हुए दाल के साथ पड़ा रहता था। रोटी टूटी हुई सब्जी के साथ पड़ी रहती थी। बताइए, ऐसी थाली में भला कौन खाना खा सकता है? और अगर मैं ऐसा नहीं करती थी, उसे थाली में नहीं खाती थी, तो मुझे बहुत सारी बातें सुनाई जाती थीं। अगर जेठ ने खाना नहीं खाया है तो मुझसे कहा जाता था कि तुम भी खाना मत खाना जब तक जेठ खाना न खा ले। मेरी एक बात समझ में नहीं आती थी कि जेठानी तो खाना खा लेती थी, फिर मुझे भूखे रहने के लिए क्यों कहा जाता था? यह तो उनका काम था ना। जेठ तो उनके पति थे, फिर मुझे भूखा रहने के लिए क्यों कहा जाता था? इन सब बातों से मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस क्या कहते हैं, सब क्या कहते हैं, मेरे साथ क्या करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वह कहते थे, इस घर का जो नियम है उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इसे देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो दोस्तों, आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं
जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारी परेशानियों को झेल रही हैं, जैसे मैं झेल रही हूँ। तो अगर आप भी इस परेशानी को झेल रही हैं तो कोशिश करिए कि आपको ये सब चीज़ें न झेलनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट